हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन लोगों ने एक ये दस्तावेज़ों का सेट पूरा पढ़ के हमको समझा दिया था। अब ये दूसरे दस्तावेज़ की ओर चल रहे थे और इसमें भी नाम एड्रेस वगैरह लिखा हुआ था। यहाँ पर PACL क्या काम करती है कि रियल एस्टेट का काम कर रही है और भूमि को विकसित करने का काम कर रही है, ये लिखा हुआ था। इसके आगे देखते हैं और 53 नंबर पेज में क्या बोला है PACL ने। इसमें PACL क्या करती है, सिर्फ एक खरीदार से कोई भी संपत्ति की बिक्री करवाती है दूसरे खरीदार को, यानी कंपनी किसी एक से लेकर के आपको बेच रही है, बीच में बस क्या कर रही है, वो मेंटेनेंस कर रही है, उस संपत्ति को डेवलप कर रही है, विकसित कर रही है। ये संपत्ति उसकी नहीं है, मतलब ये उसने किसी से खरीदी है, अब ये संपत्ति आपको बेच रही है। बस एक समय उसने 5 से 6 साल का समय लिया है बीच में, जिसमें वो उस संपत्ति को विकसित बनाएगी। इसके साथ ही बोल रही है कि PACL मात्र एक प्रोसेस करती है जिसके अंतर्गत वो ज़मीन को बेचती है अपने द्वारा लॉन्च की गई स्कीमों के माध्यम से। इसके साथ ही यदि कोई भी ग्राहक खरीदना चाहता है उस संपत्ति को, तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के PACL को देना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सभी नियम और शर्तों का जिक्र किया रहता है। इसी प्रकार के फॉर्म के जरिए एक ग्राहक जो है PACL को बोलता है कि ये संपत्ति आप मेरे नाम पे करो, आप इस पर सर्विस अपनी डालते रहो, आप इसको उपजाऊ बनाओ, लेकिन लैंड मेरे नाम पे करो। इसको पढ़ने के बाद इसके हिसाब से PACL वो ग्राहक के नाम पर कर देती है प्लॉट और उसको मेंटेन करना शुरू कर देती है और उसको विकसित करना शुरू कर देती है। इसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ऑफ प्लॉट्स, और यहाँ पर साफ लिख रही है PACL की कस्टमर को हम जो है उसकी संपत्ति दे देते हैं, उसका नाम डाल देते हैं संपत्ति पर और उसको कब्जा दे देते हैं। कब? जब CDPP प्लान के अंतर्गत PACL को पूरी पेमेंट मिल जाती है या IPP प्लान के अंतर्गत आधी पेमेंट मिल जाती है, तो वो उसके नाम पर कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पजेशन, पजेशन मतलब होता है कब्जा, कब्जा वो उसको नहीं देते हैं। कब्जा इसमें लिखा हुआ है, अब वो पता नहीं क्यों, लेकिन जितना हमको पता है कब्जा तो वो नहीं देते थे पहले, नाम पे भले आपके कर देंगे। और चूंकि प्लॉट की साइज़ बहुत छोटी है तो कानूनी तौर से असंभव है वो ग्राहक को बेचना, तो इसलिए वो ज़मीन का टुकड़ा बहुत से अलॉटीज़ के नाम पर किया गया है, जिसमें से एक छोटा सा पीस आपको भी दे रहे हैं। यानी कि वो एक बड़े से प्लॉट को खरीदते थे, उस बड़े से प्लॉट को 100-200 लोगों के नाम पे कर दिया, उन सबको जारी कर दिया, अब वो छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटते रहें। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंबॉलिक पोजेशन जो है, सिंबॉलिक पोजेशन मतलब होता है लिख करके पोजेशन दे दी है अभी अभी, लेकिन उसमें एक क्लॉज डाल देते हैं कि इतने साल बाद या इतने महीने बाद ये यहाँ पर रहने आ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए लिखित रूप में ये आपका ही प्लॉट है, बस डेवलपमेंट के लिए इनको दिया हुआ है। तो वो जो पोजेशन है प्लॉट की, वो जो है ग्राहक को मिल जाती थी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑफ रेलिवेंट सेल डीड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इसके बाद PACL को थोड़ा सा समय मिल जाता है उस एग्रीमेंट को कुछ समय के अंतर्गत इम्प्लीमेंट लागू करवाने में। ये यहाँ पर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस की बात की जा रही है। यहाँ पर ये बोल रही है कि PACL के पास उस संपत्ति को मेंटेन और विकसित करने का अधिकार है। इसमें ग्राहक किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा कि ये वाली मशीन क्यों लगा रही है, वो वाली मशीन लगाए। मतलब ऐसा बोलने का ग्राहक के पास अधिकार नहीं है कि इस प्रकार से आप विकसित करो। PACL का जैसा मन होगा वो वैसे विकसित करेगी। ग्राहक को देना है तो सलाह दे, उसको अब मानना ना मानना PACL के ऊपर है, ग्राहक हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके आगे ये है पोजेशन, ये कब्जे वाली बात। पोजेशन में लिखा हुआ है कि ओनर इन पोजेशन होगा ग्राहक संपत्ति का, लेकिन कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, लिमिटेड समय के लिए PACL को सौंप देगा कि भाई मेरी संपत्ति पर आप मशीन वगैरह रख के आप उसको डेवलप करो, विकसित करो, फिर इतने समय के बाद आप मेरे को सौंप देना। इस प्रकार से ये पोजेशन वाली बात हो गई। यहाँ पर सेल ऑफ द प्रोड्यूस मतलब होता है कि जो उस पे अनाज उगाया जाएगा, जैसे गेहूं की खेती वहाँ हो रही है तो उस गेहूं को कौन बेचेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है यदि कस्टमर ने कुछ भी नहीं लिखित में दिया है हमको, तो ऐसी स्थिति में PACL की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोडक्ट का क्या कर रही है, कहाँ पर बेच रही है, और वो ग्राहक की तरफ से बेचेगी जहाँ पर भी बेचेगी। और PACL स्वयं स्वतंत्र है कि वो उसको होलसेल मार्केट में बेचना चाहती है या कहीं भी और बेचना चाहती है, इसमें ग्राहक हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले या तो फिर वो लिखित में बताए क्या कैसे करना है, अगर नहीं बताया है तो अब कंपनी खुद मालिक है उसकी।
इसके आगे यहाँ पर सेल प्राइस की बात कर रही है, जो भी प्रोड्यूस निकलेगी जैसे गेहूँ चावल जो भी निकला इसको बेचा कितने प्राइस में जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये कह रहा है कि जो भी पीएसीएल के द्वारा ये बेचा जाएगा या किसी के भी द्वारा बेचा जाएगा, इसका प्राइस कैसे निर्धारित किया जाता है कि इसमें कितना हमारा खर्चा लगा था, किस प्रकार की ये जो है संपत्ति में उपजाऊ हुआ है अनाज, किस ग्रेड का है, उसकी मार्केट कंडीशन क्या है और भी अन्य चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद पीएसीएल स्वयं तय करेगा कि उसको ये चीज़ें कितने रुपए में बेचनी है। और पीएसीएल जितने में भी उसको बेचेगा ग्राहक को वो मंजूर होगा, ग्राहक उसमें आनाकानी नहीं कर सकता। इसके आगे ये 53 पेज कंप्लीट हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे 54 पेज, यानी कल या अगले वीडियो में, अगर आज हो पाया तो आज बन जाएगा अगला वीडियो। 53 नंबर पेज पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नेट सेल प्रोसीड्स, इसके बारे में, इसमें क्या कह रही है। तो आशा है आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।